नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आने वाला 1 से 2 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में ऐसा घटना घटित होने वाला है जिसे आप पूरे 7 जन्मों तक याद रखोगे। जी हाँ दोस्तों, कभी भुला नहीं पाओगे। ऐसी घटना घटित होने वाली है मात्र आने वाले 48 घंटों के अंदर। और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज की इस वीडियो को एक बार जरूर अंत तक देखें। दोस्तों जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देखेगा, मेरा गारंटी है वो आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर करोड़पति बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही अच्छी लगती हैं यह 2 राशियाँ, और माँ लक्ष्मी जी करती हैं हमेशा इनकी मदद। जी हाँ दोस्तों, पैसा नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। हम सभी चाहते हैं कि लाइफ में, जिंदगी में खूब सारा पैसा कमाएं, इसलिए लोग जगह जगह हाथ पैर भी मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मित्रों कई बार ऐसा भी होता है कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी मनचाहा पैसा नहीं मिलता है। फिर लाइफ में ऐसा भी मौका आता है जब हमारी चांदी चांदी होती है। जी हाँ दोस्तों, फिर हमारे जीवन काल में पैसा चारों तरफ से आने लगता है। दोस्तों ये अच्छी और बुरी किस्मत का खेल आकाश गंगा में मौजूद ग्रहों की स्थिति के कारण होता है। इन ग्रहों का संबंध आपके राशि से होता है। इनके बदलती पोजीशन आपका अच्छा और बुरा वक्त तय करती है। ऐसे में कुछ राशियों का भाग्य खुलने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, अर्थात इन राशियों की बिगड़ी किस्मत ऐसी पलटी मारेंगी कि इन्हें अचानक बड़ा धन लाभ होगा और इनकी 7 पुश्तें पैसों पर राज करेंगी। जी हाँ मित्रों, जैसा कि दोस्तों हम सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि समय के साथ साथ जीवन में बहुत सी बदलाव आते रहते हैं। इन सब के पीछे मुख्य कारण क्या है आपको पता है? दोस्तों इनके पीछे मुख्य कारण ग्रहों का लगातार परिवर्तन है। दोस्तों रोजाना ही किसी न किसी ग्रहों में बदलाव होता रहता है, जिसके कारण सभी राशियों पर एक एक करके प्रभावित होती है। और दोस्तों आने वाला 1 से 2 दिनों के अंदर माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से दोस्तों आपको होगा 2 चीजों में बहुत ही बड़ी धन लाभ, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भी बोलेंगे कि धन्य हो माँ लक्ष्मी जी, आपकी चरणों की कोटि कोटि प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, जो अभी इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखेगा वो व्यक्ति पक्का आने वाले 48 घंटों के भीतर करोड़पति बनेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों उनके ऊपर पड़ चुकी है धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का कृपा, जो कि दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। इसलिए तो धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का हाथ है आपके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपको रोज नए नए संकेत देते हैं आपको अमीर बनने के लिए, परंतु आप समझ नहीं पाते उनके संकेत को, और फिर आपके जीवन काल में कुछ भी नया नहीं होता है। दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए कई ऐसे मौके देते हैं, कई ऐसे संकेत देते हैं जिसे आप समझकर अपने जिंदगी की राह में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप उस समय गलती कर देते हैं कि उन संकेतों को आप समझ नहीं पाते हैं। जो मौके माता लक्ष्मी जी आपको अमीर बनने के लिए देते हैं, उस मौके को आप अपने हाथों से गवा देते हैं। जी हाँ मित्रों, दोस्तों यह समय माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हुए हैं। और मित्रों माता लक्ष्मी जी चाहते हैं कि आप यह समय धनवान बन जाएं, आपका कड़ी मेहनत का यह समय आपको फल मिल जाए। जी हाँ मित्रों, दोस्तों आप तो भली भांति जानते ही होंगे कि माता लक्ष्मी जी को धन की देवी मानी जाती है। जिन घरों में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ धन की कभी भी कमी नहीं होती है। घर में आने से पहले माँ लक्ष्मी जी कुछ खास संकेत देती है और आप उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, और फिर आप अपने जिंदगी को पीछे की ओर धकेल देते हो। क्या मित्रों, जो संकेत माता लक्ष्मी जी आपको देते हैं उन संकेतों को आप समझें और फिर आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ें। तो मित्रों आखिर वह क्या संकेत है जिन संकेतों को आप समझ नहीं पाते हैं? दोस्तों उसको हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो पहला संकेत मिलता है मित्रों वो होता है कि उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। अगर आपको घर के आस पास अचानक से कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इशारा करता है कि माँ लक्ष्मी जी जल्द ही आपके घर पधारने वाली है, आपको मालामाल बनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा जो संकेत है मित्रों, मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जिस भी घर में आती हैं उस घर के सदस्यों के खान पान में बदलाव आने लगता है।
उन लोगों को भूख कम लगती है और कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। ये लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों। तथा मित्रों, तीसरा जो संकेत है वो होता है मित्रों, माँ लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जी हाँ मित्रों, साफ सफाई माता लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती रहती है उस घर में माता लक्ष्मी जरूर आती हैं। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जी जरूर वास करेंगी, अर्थात आपके घरों में माँ लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। और मित्रों, चौथा जो संकेत है जरा ध्यान दीजिएगा, माँ लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत प्रिय होती है। मान्यता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए अगर आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि आप पर माँ लक्ष्मी जी कृपा बरसाने वाली है, आप करोड़पति बनने वाले हो, आप धनवान बनने वाले हो। तथा मित्रों, पांचवा जो संकेत मिलते हैं वो होता है कि पूजा पाठ में शंख का विशेष महत्व होता है। इसकी आवाज़ भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। सुबह उठने के बाद अगर आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है कि आपके घरों में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है, आपके सारे दुखों का अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, छठा जो संकेत मिलते हैं, अगर सुबह उठते ही कानों में शंख की आवाज़ आना आपके घर में माँ लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत देता है। तथा मित्रों, घर के मंदिर में मोर का पंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर पर मोर का पंख होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी जी भी ऐसे ही घर पर वास करती हैं। तथा कमल का फूल, माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है और इसी फूल पर माँ लक्ष्मी जी विराजित रहती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा में उन्हें कमल का फूल जरूर चढ़ाया जाता है। आप प्रतिदिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा में कमल का फूल जरूर चढ़ाएं, आपको इसका पुण्य जरूर मिलेगा। जय मित्रों। तथा गंगा जल, दोस्तों हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र जल माना गया है, इसलिए यह सालों साल खराब नहीं होता है, जो कि आप जानते होंगे। घर पर गंगा जल जरूर रखें और समय समय पर इससे पूरी घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों, देवी लक्ष्मी जी की कृपा जिस भी घर पर रहती हैं वहाँ धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर पर माँ लक्ष्मी जी का वास हो और मनुष्य इसके लिए पूजा पाठ और व्रत भी करते हैं। दोस्तों, देवी लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए वह अधिक देर तक एक जगह नहीं ठहरती हैं। यही कारण है कि जीवन में अच्छे बुरे समय का आना जाना लगा रहता है। बीते हुए समय के बारे में बेशक बताया जाता है कि लेकिन आपका आने वाला समय कैसा होगा इसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देवी माँ लक्ष्मी जी अपने आगमन से पहले कुछ शुभ संकेत देते हैं जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और मित्रों, अगर आपको सूर्यास्त के बाद घर पर ये संकेत मिले तो समझ जाएं कि आपके घर पर माँ लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको उनकी कृपा प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, आखिर क्या संकेत है आपको हम बताने जा रहे हैं, कान लगाकर जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, छिपकली दिखना, सूर्यास्त के बाद छिपकली दिखना। कहा जाता है कि अगर सूर्यास्त के बाद आपको एक साथ 3 छिपकलियां दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस बात का संकेत है कि आपके घर पर माँ लक्ष्मी जी पधारने वाली है और आपको जल्द ही तमाम परेशानियों से अब मुक्ति मिलने वाली है। तथा दूसरा जो संकेत मिलता है दोस्तों वो होता है चिड़िया का घोंसला। जी हाँ, आपके घर चिड़िया ने आकर अपना घोंसला बनाया है तो यह भी शुभ संकेत होता है। इस संकेत का अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है और आपको कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। तथा तीसरा जो संकेत होता है मित्रों वो होता है काली चींटियां। जी हाँ, चींटियों से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेत होते हैं। अगर घर पर काली चींटियों का झुंड दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इन चींटियों को आप शक्कर या फिर आटा जरूर खिलाएं। काली चींटियों का झुंड भी माँ लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। तथा मित्रों, चौथा जो संकेत मिलते हैं, अगर सपने में इन चीज़ों को देखना। दोस्तों, अगर आप सपने में झाड़ू, छिपकली, सांप, उल्लू, शंख, गुलाब फूल, बांसुरी और घड़ा आदि जैसी चीज़ों को देखते हैं तो इन सपनों को स्वप्न शास्त्र में बहुत ही शुभ बताया गया है। सपने में इन चीज़ों को देखना धन प्राप्ति का संकेत होता है। और मित्रों, यह समय माता लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान है और आपको ऐसे कुछ अगर संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी आने वाली है और आपकी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये संकेत देखने को मिलते हैं तो कृपया करके आप इसे इग्नोर मत करिएगा और जो जो बातें हम आपको आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको हम बताए हैं
उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। जी हाँ मित्रों, तो चलिए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। परंतु उससे पहले दोस्तों आपको हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम जो जो बातें आपको बताई है, क्या आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो? अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हाँ गुरुजी जरूर लिखिएगा, तथा थैंक यू गुरुजी भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी थैंक यू गुरुजी लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको जो जानकारियां हमने आपको दी है वो आपको बहुत ही पसंद आया है। तो दोस्तों निवेदन है जरूर लिखिएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम आज के इस वीडियो में आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों इस वीडियो को बिना स्किप किए ही शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिषी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है और हम आपको तरह तरह के ज्योतिषी फल लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मित्रों बिना देर के ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी अवश्य ही हासिल करें, इससे निर्णय लेने में आसानी होगी। आपका भाग्यवादी न होकर कर्म पर विश्वास रखना आपके लिए नई संभावनाएं भी उत्पन्न करेगा। भाई बहनों के साथ भरोसा ही रिश्ते की मजबूती नींव है, तथा ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी कोई भी भूल चूक भी करा सकती है। धैर्य और संयम से व्यवहार करें। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं जिनको पूरा करने में आपको बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ समय बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए भी अवश्य ही निकालें, तथा बिजनेस के कामों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की भी पूरी उम्मीद है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ समस्याएं आ सकती है। विदेशी कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। घर में सुख शांति रहेंगी। बच्चों के किसी बेहतरीन उपलब्धि से घर में उल्लास बना वातावरण रहेगा, तथा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। मानसिक और शारीरिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय प्राकृतिक वातावरण में जरूर व्यतीत करें। और हाँ, किसी भी योजना पर सोच विचार करने के बाद ही काम शुरू करें। साथियों की जिन बातों से तकलीफ होती हैं उन बातों को स्पष्ट रूप से बोलें। किसी की आलोचना ना करें। कुछ तकलीफें आपके प्रयत्नों में सुलझ सकती हैं, तथा दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कपड़ा व्यवसाय करने वालों को आज लाभ होगा। भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर सकते हैं। ससुराल के लोगों से बातचीत होगी। नौकरी में सफलता भी मिलेंगी। लापरवाही ना बरतें। तथा मित्रों महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे, तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्यदायक साबित होगा। महिलाएं अपने घर व्यक्तिगत जीवन में अच्छा तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। और हाँ, किसी की नकारात्मक बात से मन कुछ व्यवस्थित रह सकता है। बेहतर होगा कि फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं दें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में प्रयोग में लाएं। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी अन्य का सहयोग न लें। अपने कार्य खुद पर करने की कोशिश करें। कारोबारी मामलों में लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। दोपहर बाद रिश्ते अनुकूल हो जाएंगे, इसलिए अपने कामों की रूपरेखा पहले ही बना लें। नौकरी पेशा लोग ज्यादा काम होने से तनाव में रह सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति और व्यवस्था बनी रहेंगी। बेहतर संबंध आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, इसलिए इनसे दूरी रहें। ब्लड प्रेशर मधुमेह संबंधी नियमित जांच अवश्य ही कराएं। इन परेशानी से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित रखें, तथा मित्रों घर के लोगों की अपेक्षाओं को समझें। इसके बाद ही सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। फिलहाल काम की गति भले ही धीमी हो, लेकिन आपको सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान दीजिए। बेचैनी को दूर करने की कोशिश करें। आपके विचारों में आ रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें, तथा घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नता के साथ रिश्ते को निभाएं। कार्यों को योजनाबद्ध होकर करना लाभकारी साबित होगा। किसी आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय व्यतीत करना आत्मिक सुकून देगा। फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कार्य भी आज संपन्न होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने सपने में दिन का अधिकतम समय चला जाएगा, और इससे आपके व्यक्तिगत कार्य में कुछ रुकावटें भी आएंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनाए रखनी होगी। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में सुधार लानी होंगी। बेहतर होगा अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव करने की योजना पर दोबारा विचार करें। इस समय बहुत अधिक मेहनत तथा कम लाभ जैसी स्थिति बन रही है। नौकरी में तनाव भी हो सकता है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित भी रहेगा। और हाँ, काम में सही गलत का फैसला करना मुश्किल होगा और थकान भी बनी रहेंगी। किसी समस्या का हल अचानक प्राप्त होगा। इस कारण अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय जरूरत से अधिक जानकारी न दे, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ मित्रों, आज के दिन आर्थिक ग्राफ में सुधार आएगा। किसी मित्र से मुलाकात का अवसर मिलेगा। आपसी वार्तालाप द्वारा
दोनों की ही कई समस्याओं का हल भी निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेंगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन बना रहेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर अनुकूल परिणाम न मिलने से हिम्मत न हारें और अपना मनोबल बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित रखें। कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में भी जरूर लगाएं तथा व्यवसाय में मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत रहेंगी। स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से वर्तमान कर प्रणाली बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में अच्छा खासा मुनाफा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो दूसरों की बातों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। महिलाएं अपने कार्य के प्रति अधिक सजग रहेंगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी प्रकार की दुविधा व बेचैनी से भी मुक्ति मिलेंगी तथा कभी कभी आपका छोटी छोटी सी बातें पर खींचना घर के वातावरण को खराब कर देता है। अपनी वस्तुओं के संभाल खुद करें, क्योंकि कोई चीज़ समय पर न मिलने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो लोग आज इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें तथा कारोबार में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जोखिम भरे कामों में समय और पैसा बर्बाद ना करें। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो टालना ही उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने कामों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। पारिवारिक व्यवस्था और सुखद रहेंगी। किसी आयोजन में शामिल होने का भी मौका मिलेगा तथा मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बना लें तथा इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, वरना निराशा बढ़ सकती है। उत्साह बनाए रखेंगे तो कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। बच्चों के साथ वक्त बिताने से प्रसन्नता मिलेंगी। काम में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। काम में डिसिप्लिन बनाए रखिएगा। अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। अपेक्षा के अनुसार लाभ हो सकता है। दोस्तों, जिम्मेदारियां बढ़ने पर हार मानने की बजाय उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी समस्या को आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा परिस्थितियों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वयं व विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना भी जरूरी होता है। अपनी योग्यता और कार्यप्रणाली पर ही विश्वास रखें तथा किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों पर ना आए, अन्यथा अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करा सकता है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लगाने से मानसिक सुकून मिलेगा। बिजनेस में योजना पूरी करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी व्यवसायिक कार्यप्रणाली लीक हो सकती है। राजकीय सेवारत पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। किसी प्रकार की मानहानि होने की आशंका है। दोस्तों, आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफ़ी सोचकर भी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए हैं तो आज शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे सफलता जरूर मिलेंगी। दोस्तों, आज होने वाली घटनाओं से आपके वित्त संबंधी नजरियों में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी तथा आपकी अत्यधिक व्यवस्था दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरतापूर्वक लेने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते ही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी भी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप अपने कैरियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करें, अन्यथा भविष्य में समस्याएं आ सकती है। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये समय अपना हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को निखारने का है। और हो सकता है कि आपको अपने परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन ये आपके कैरियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इन काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो आपको उस मंजिल तक ले जा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सके। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कर रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवनशैली और कैरियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वह सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ना लें तथा कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेंगी। लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने खाने में सभी तरह के विटामिन, खासकर ए और ई को शामिल करने का विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़े। हमेशा 8 से 10 से 12 गिलास पानी पिएं। इससे आपको शरीर में पानी की मात्रा कभी कमी नहीं रहेगी और आप स्वस्थ बने रह सकते हैं।
दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आपके कार्यक्षेत्र के लिए आपकी यात्रा काफ़ी लागत में दिन ब दिन बढ़ती हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफ़ी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेंगी। तथा मित्रों, इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा कि मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते और बोलते हैं। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेंगी। आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। दोस्तों, दिन उम्दा है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आज का दिन उन्माद में गिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करें। यदि आप किसी खेल में महारत रखते हैं तो आज के दिन आपको वो खेल खेलना चाहिए। तथा इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना यह 7 दिन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि महाराज उपस्थित होंगे। ऐसे में आप सोने का आभूषण, घर, जमीन या फिर किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा खासा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। आप अपने माता पिता से संवाद करते हुए घर के छोटे सदस्यों, खासतौर से परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर यह 7 दिन कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए आपको उनका भरपूर समर्थन भी मिलेगा, जिससे यदि फैसला लेने में कोई परेशानी आ रही थी तो वो पूरी तरह से दूर हो सकेंगी। साथ ही साथ मित्रों, इस समय अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि यह 7 दिन किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लेने और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। ये सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपने किसी मुख्य विषय की किताब या फिर उसके नोट्स को कहीं रख कर भूल जाए, उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से 2-4 भी होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो मित्रों, आप प्रतिदिन 21 बार ओम शिव का जाप करें। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि भगवान ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादिक कार्य करने का प्रयास करें। शनि ग्रह आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में यह 7 दिन इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजना जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में जल्दीबाजी न दिखाते हुए तसल्ली वक्त गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। तथा मित्रों, मुस्कुराएं, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से ताज़ा करने के लिए अच्छा दिन है। आज आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है। घर के छोटे सदस्यों के साथ लेकर आज आप किसी पार्क या फिर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। किसी बच्चे या फिर बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज किसी शादी में जा सकते हैं, वहाँ शराब का सेवन करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खाने से पहले पैर धोएं। यदि ऐसा संभव न हो तो हमेशा जूते बाहर पैर निकाल कर ही भोजन करें। तथा चांदी के गिलास से पानी पीना आज आपको एक सुकून भरी नींद दे सकता है।